हिटलर एक ऐसा लीडर था जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानकर भी आप कुछ नहीं जानते हैं। हिटलर को लोग अपना आइडल, अपना एक मोटिवेशन के तौर पर डिनोट करते हैं और उसे एक पावरफुल लीडर मानते हैं। वह एक पावरफुल लीडर था, लेकिन उसकी सोच गलत थी। उसने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया। हिटलर के अंदर ज्यूस यानी कि यहूदियों के लिए पागलपन था। उसने बहुत से नाजी कैंप बना रखे थे। इस नाजी कैंप में वह इंसानों को टॉर्चर करता था और उन्हें दर्दनाक से दर्दनाक मौत मारता था, खासकर ज्यूस यानी यहूदियों के लिए, जिसे सुनकर शायद आपके अंदर हिटलर के लिए हेट पैदा हो जाए। तो आइए जानते हैं हिटलर की डार्केस्ट रियलिटी। एडॉल्फ हिटलर के बारे में तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 हिटलर की वजह से ही स्टार्ट हुआ था और वर्ल्ड वार 2 के दौरान लाखों लोगों की जान गई थी। हिटलर जर्मनी का तो लीडर था ही, साथ ही एक क्रूर तानाशाह भी था। लेकिन हिटलर का जन्म जर्मनी में नहीं हुआ था। जर्मनी की जस्ट बगल वाली कंट्री यानी कि ऑस्ट्रिया में हुआ था। 1903 में उसके पिता की डेथ होने के बाद वह एक आर्टिस्ट बनने के लिए वियना चला गया और वहाँ वियना की अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे सिलेक्ट नहीं किया। जब वो 24 साल का हुआ साल 1930 में, तो वह ऑस्ट्रिया को छोड़कर म्यूनिख जर्मनी चला आया और यहीं से शुरू होती उसकी सैन्य करियर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान बवेरिया के राजा की आरक्षित पैदल सेना रेजिमेंट में स्वयंसेवक के तौर पर हिटलर भर्ती हो गया, क्योंकि उस टाइम पर वर्ल्ड वार चल रहा था और वर्ल्ड वार के दौरान अधिक से अधिक सैनिकों की भर्ती हो रही थी। साल 1940 में उसे बेल्जियम में शिफ्ट कर दिया गया। उसने पूरा वर्ल्ड वार एक बहादुरी से लड़ा, जिसके लिए उसे सैन्य चिन्ह भी मिला, जिसमें दुर्लभ आयरन क्रॉस, फर्स्ट क्रॉस भी शामिल था। जिसके बाद से उसकी प्रोफाइल एक इमेज जर्मनी में बना। उसने इस अवार्ड को अपने लाइफ के लास्ट टाइम तक पहना हुआ था। उसने अपनी पोजीशन जर्मनी में स्ट्रॉन्ग बना ली। तभी से उसके माइंड में जर्मनी के लिए अलग अलग थॉट आने लगा। हिटलर का जन्म किसी और कंट्री में हुआ था। किसी और कंट्री में होने के बाद भी वह जर्मनी का एक पावरफुल लीडर बना। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ तो उसने मिलिट्री छोड़ दी और साल 1980 में जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना की। इस नाजी पार्टी के सदस्यों के अंदर देश प्रेम कूट कूट कर भरा गया था। उसने 1920 में हिटलर ने इस पार्टी को एक सिंबल दिया जो कि स्वास्तिक से मिलता जुलता था। हिटलर और हिटलर के लोग यानी कि सदस्य फर्स्ट वर्ल्ड वार में हारे जर्मनी की वजह सिर्फ यहूदियों और ज्यूस को मानते थे, जिसकी कोई वजह नहीं थी। जब जर्मनी के आर्थिक हालत तेजी से बदलने लगे यानी कि खराब होने लगे, तब उसी बीच हिटलर ने कई ऐसे स्पीच दिए जिसमें जर्मनी की इकोनॉमिक क्राइसिस को पटरी पर लाने की आश्वासन दिया। लोग इसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगे, इसकी पार्टी की तरफ अट्रैक्टिव होने लगे। उसने कई ऐसे प्रॉमिस और वादे किए, लेकिन उसके वादे और प्रॉमिस कितने सच थे कितने झूठ, ये आप सब जानते हैं। साल 1922 में वह जर्मनी में काफ़ी पॉपुलर हो चुका था और 1923 में उसने जर्मनी की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश की, जिसमें हिटलर फेल हो गया। हिटलर को वहाँ की सरकार ने हिटलर को पकड़कर जेल में डाल दिया। जेल में जाने के बाद हिटलर ने एक किताब लिखी, मीन कैफ नाम की। इस किताब में उसने अपने और अपने पार्टी के लोगों को क्या चाहते हैं उसके बारे में लिखा। उसने इसमें लिखा कि आर्य समाज पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ समाज है और वह उसे पूरे दुनिया पर राज करना चाहिए, उसे पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहिए। और हिटलर अपने आप को और जर्मन के कम्युनिटी को आर्य समाज मानता था और आर्य समाज के संस्कृति में यहूदी और ज्यूस लोग रोड़ा अटकाते आए हैं। यहूदियों को वो पहले से ही नफरत करता था और बेवजह नफरत करता था। वह सभी कंट्री को अपने मुट्ठी में करना चाहता था। साल 1930 और 32 के बीच बेरोजगारी जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इसी बीच राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और हिटलर के नाजी पार्टी के सदस्यों की संख्या 230 यानी कि पूर्ण बहुमत हो चुकी थी। लेकिन फिर भी हिटलर राष्ट्रपति बनने में नाकामयाब रह गया और फिर एक समय आया जहां से पूरा पोजीशन ही चेंज हो गया, जहां से हिटलर ने पूरे जर्मनी को अपने मुट्ठी में कर लिया, क्योंकि 1933 में उसे चांसलर बना दिया गया और चांसलर बनते ही उसने संसद को ही भंग कर दिया और उस पर कोई उंगली ना उठाए, उसका कोई विरोध ना करे। इसीलिए 4 सप्ताह बाद उसने संसद को ही जलवा दिया और इसे राष्ट्रीय आग के नाम से जाना जाता है। हिटलर ने सोशलिस्ट पार्टी को ही बैन कर दिया, यानी कि उसकी मान्यता रद्द कर दी। जैसे मान लीजिए कि भारत में
केंद्र में 2 सरकार है, बीजेपी और एक कांग्रेस। अगर एक सरकार बनने के बाद दूसरी पार्टी को बैन कर दे, उसकी मान्यता ही रद्द कर दे, विरोधी पार्टी को ही खत्म कर दे, तो कुछ ऐसा ही किया था हिटलर ने। तो आप सोच सकते हैं कि वह किस दिमाग का था। फिर उसने सरकार की सभी पावर को अपनी मुट्ठी में ले लिया, क्योंकि साल 1933 में उसने चीफ जस्टिस यानी कि खुद ही न्यायाधीश बन गया। और फिर जर्मनी के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के डेथ के बाद वह खुद ही राष्ट्रपति बन गया। अब आप सोच सकते हैं कि उसका विरोध करे कौन। विरोध करने वाले को उसने जेल में डाल दिया। और अगर कोई कोर्ट तक जाए भी तो चीफ जस्टिस भी वही है, राष्ट्रपति भी वही है। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी सनक कितनी बढ़ गई थी। ज्यूस होलोकॉस्ट, लाखों यहूदियों को मार दिया गया था सिर्फ हिटलर के पागलपन की वजह से। होलोकॉस्ट का मतलब ये होता है उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना, न्यूक्लियर से जलाकर या फिर टॉर्चर करके, किसी भी तरह बस खत्म कर देना। उसने बैलिस्टिक स्ट्रेटजी का यूज करके पूरी यूरोप पर कब्जा किया था। उसकी सबसे यूजफुल स्ट्रेटजी थी। इस स्ट्रेटजी का मतलब होता है किसी भी देश पर अचानक से हमला करो, उस पर कब्जा करो और सामने वाले को समझने तक का मौका मत दो। इसका यूज करके उसने पूरे यूरोप पर कब्जा किया और पूरे यूरोप में डेथ कैंप और कंसंट्रेशन कैंप लगा रखे थे। ये जो आप कैंप देख रहे हैं, ये कैंप सबसे ज़्यादा यूजफुल और सबसे ज़्यादा एक्टिव कैंप थे। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंप थे, लेकिन ये कैंप और इस कैंप में सबसे ज़्यादा डेथ यानी कि लोगों को मारा गया था। आप पागलपन देखिए हिटलर का। सिर्फ उसने कैंप पूरे यूरोप में लोगों को यानी कि खासकर ज्यूस को मारने के लिए बैठा रखा था। डेथ कैंप का मतलब होता है कि उन्हें पूरी तरह से मार देना, खत्म कर देना। और कंसंट्रेशन कैंप का मतलब होता है उनका यूज करना। उन्हें किसी भी तरह यूज कर सके तो उनका यूज करो और उन्हें यूज करके मारो। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। दोनों में अल्टीमेटली डेथ होता था, क्योंकि इसमें 24 घंटे काम करवा कर बिना खाना पीना दिए उन्हें मार दिया जाता था और उसमें अचानक मार दिया जाता था। आप देख रहे हैं पागलपन, वह इंसानों को सिर्फ मार रहा था। सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई थी वो ऑस्विच कैंप में हुई थी, क्योंकि ऑस्विच कैंप में गैस चैम्बर होते थे और इस गैस चैम्बर में हिटलर क्या करता था, लोगों को पकड़ कर लाता था और उन लोगों को, खासकर ज्यूस लोगों को डालकर उस गैस चैम्बर में गैस छोड़ता था। गैस उनकी बॉडी को पूरी तरह से जला देती थी और जलाकर जब राख बचता था, एसिड बचता था, तो उस एसिड को वह पानी में डालता था, ज्यूस की बॉडी को दफना देता था। हिटलर का कहना था कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सिर्फ ज्यूस लोगों की वजह से हारी। ज्यूस कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिस्टों से हिटलर बहुत ज़्यादा जलता था। हिटलर का कहना था कि जो जर्मनी का नहीं वह मेरा नहीं। और हिटलर ने एक लॉ भी पास किया था। इस लॉ में यह था कि जो जन्म से, खून से जर्मनी का है, सिर्फ वही जर्मनी में रह सकता है। और अधिकतर यहूदी यानी कि ज्यूस जर्मनी में जन्म से नहीं थे, वह आकर बसे हुए थे। सिर्फ टारगेट पे ज्यूस यानी कि यहूदी लोग थे। और उसने ऐसा सिर्फ उन्हें मारने के लिए किया। और उसने वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ इसीलिए छेड़ा था ताकि वह सभी देश पर कब्जा कर सके और वहाँ के लोगों को, खासकर यहूदी लोगों को अपना कैंप लगाकर मार सके। और उसने ऐसा किया भी, क्योंकि जब पोलैंड पर हिटलर ने कब्जा किया तब लगभग 20 लाख यहूदियों को उसने टॉर्चर किया, उन्हें कब्जा किया और उन्हें बंधक बनाया, उनसे लेबराना किया, टॉयलेट साफ कराएं और ऐसे कई काम किए जिसमें बूढ़े थे, बच्चे थे और औरतें तक थी। क्या करता था हिटलर कि जो कैंप लगाता था उस कैंप से एक रेलवे ट्रैक बनाता था जो सीधे सिटी में बनती थी और सिटी से ज्यूस लोगों को पकड़कर सीधे ट्रेन के जरिए उस कैंप में लाया जाता था। और जो ट्रेन होती थी वह पूरी तरह से पैक होती थी, उसमें सिर्फ एक खिड़की होती थी और जो कैपेसिटी होती थी 100 लोगों की, उसमें 500 लोगों को ठूसा जाता था और ट्रेन में सभी को ठूस कर बंद कर दिया जाता था और उसमें अंधेरा होता था और सिर्फ एक बाल्टी पानी रखता था उन सभी को पीने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना क्रिटिकल कंडीशन था ज्यूस लोगों का। जिस ट्रेन में यहूदियों को ठूसा जाता था, भरा जाता था, वह ट्रेन बिना रुके सीधे उस कैंप में जाती थी और उस कैंप में जाने के बाद जब यहूदी उतरते थे तो उन सभी लोगों को अलग किया जाता था। महिलाओं से बच्चों को अलग, बूढ़ों को अलग और जो औरतें काम के लायक हैं और जो आदमी काम के लायक हैं उन्हें अलग किया जाता था। और अलग करके जो बेकाम के होते थे उन्हें डेथ कैंप में ले जाकर उन्हें जलाकर या फिर बिजली से, आग से या फिर किसी भी तरह से मार दिया जाता था। वह ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वह सिर्फ जाकर कंसंट्रेशन कैंप में भीड़ बढ़ाएंगे और वहाँ पर सिर्फ भीड़ बढ़ेगी, इसीलिए वह बेकाम वाले लोगों को जलाकर या फिर किसी भी तरह से मार देता था। और जो काम करने वाले लोग होते थे उन्हें उस कैंप में ले जाकर काम करवाता था और बहुत बुरी तरह से काम करवाता था। 24 घंटे काम करवाता था बिना खाना दिए, पानी दिए। उसमें से बहुत से लोग मर जाते थे और लगभग सभी लोग काम करके 24 घंटे के अंदर मर जाते थे। तो आप सोच सकते हैं कि यह कंडीशन कितना भयावह, कितना डेंजरस था। जब तक वर्ल्ड वॉर 2 चला तब तक हिटलर ने ऐसा किया
यहूदियों को मारा, जलाया, टेक्निक से मारा, दर्दनाक तरीके से मारा। जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ, हिटलर को मार दिया गया, तब वहाँ के लोग जब डेथ कैंप में विजिट किए तो डेथ कैंप में जाने के बाद उनके अंदर एक डर पैदा हो गई। वहाँ का कंडीशन देख के उनका दिमाग घूम गया, क्योंकि जिस टेक्निक से वह मारता था यहूदियों को तड़पा तड़पा के, वह देखकर उनके आंखों तक में आंसू आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि यहूदियों के लिए उस टाइम पर क्या बीती होगी। जब पूरी दुनिया के सामने इस कैंप को लाया गया तो पूरी दुनिया के लोग इसे देखकर शॉक हो गए, क्योंकि यह आज तक का सबसे डेंजरस डेथ हिस्ट्री है, जिसे लोग चाहकर भी भूल नहीं सकते। हिटलर बहुत ही डेंजरस और पावरफुल हो चुका था। वह किसी भी देश पर अटैक कर उस पर कब्जा कर डेथ कैंप, कंसंट्रेशन कैंप लगाकर वहां पर मौजूद यहूदियों को मारता था और टॉर्चर करता था। जी, इस चीज से पूरी दुनिया हैरान थी और पूरी दुनिया टेंशन में थी। फिर ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ मिलकर हिटलर के खिलाफ वर्ल्ड वार 2 लड़ा। हिटलर गलत था, वह जो कर रहा था वह भी गलत था। उसे पूरी दुनिया देख रही थी और पूरी दुनिया हिटलर के खिलाफ थी। जब साल 1945 में वर्ल्ड वार चल रहा था तो लाखों लोगों की जान गई, और इस 1945 में ही बर्लिन के अंदर ब्रिटेन और अमेरिका और सोवियत संघ के सैनिकों ने बर्लिन के अंदर ही हिटलर को घेर लिया। चारों तरफ से घिरने के बाद हिटलर को पता चल गया कि अब वह बचने वाला नहीं है, अब उसकी जान जाने वाली है। फिर उसने यह डिसाइड किया कि मैं उनके हाथों मरना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वह मुझे अरेस्ट करेंगे या फिर वह मुझे मारेंगे तो बहुत ही टॉर्चर करेंगे और बहुत बुरी तरह मारेंगे। और इसी चीज़ को सोचकर उसने खुद सुसाइड करने की फैसला किया। उससे पहले उसने अपने फेवरेट कुत्ते, जिसे वह कई सालों से अपने पास रखा था, फैमिली की तरह रखता था, उस कुत्तों को पॉइजन देकर मार दिया। और उसके 5 पप्पीज को भी उसने पॉइजन देकर मार दिया और उन सभी कुत्तों को उस जगह दफनाया जहाँ वह उन कुत्तों को रोज ले जाया करता था। उसी गार्डन में उसने उन कुत्तों को दफनाया, क्योंकि वह जानता था कि अगर मेरे मरने के बाद अगर मेरे कुत्ते बचें तो लोगों के अंदर इतना गुस्सा है मुझे लेकर, और वह मेरा गुस्सा इन कुत्तों पर उतारेंगे। इसलिए उसने अपने फेवरेट कुत्ते को मार दिया ताकि कोई उसे टॉर्चर ना करे। हिटलर सुसाइड करने वाला था, लेकिन सुसाइड करने से 24 घंटे पहले उसने अपने गर्लफ्रेंड से शादी की। उसने एक दिन पहले शादी क्यों की, यह आज भी एक मिस्ट्री है। फिर एक दिन बाद उसने एक 50 फीट गहरे बंकर में खुद को और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सुसाइड की। सुसाइड में उसने अपने सिर पर गोली मारी और उसकी वाइफ ने पॉइजन खाकर आत्महत्या किया। मरने के बाद जब जर्मनी के सैनिक ने वैसा ही किया जैसा हिटलर ने कहा था। हिटलर ने कहा था मेरी बॉडी को और मेरी वाइफ की बॉडी को जला देना। उन्होंने वैसा ही किया, तुरंत बॉडी को निकाला और उसे जला दिया। इस तरह से हिटलर का चैप्टर क्लोज हुआ। हिटलर के मरने से पहले उसने बहुत सारी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बहुत सारे लोगों को, लगभग 60 लाख यहूदियों को मार दिया था। और उसने ऐसा सिर्फ अपने पागलपन या फिर कह सकते हैं अपने किसी खास वजह से किया हो, पर उसने ऐसा किया जो कि एक भयावह दृश्य है। इसके बारे में सोच कर ही रूह कांप जाती है। हिटलर की डेथ के बाद यूरोप की बहुत सारी कंट्री को फ्रीडम मिला। तो ये थी हिटलर की डार्क और डेंजरस रियलिटी। अगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।